हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अड्डा 247 पे। फिर से मैं आ गया और आपके लिए लेकर आया हूँ कंसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। देखिए, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा था कि सर हम अपना परमुटेशन कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, उसमें फैक्टोरियल हमने नहीं पढ़ा। बेसिक में फैक्टोरियल बता दीजिए, छोटा सा कंसेप्ट है, क्या होता है। तो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपके बीच में मैथ्स थ्रिल की सीरीज लेकर, जो सुबह आप अभी देख रहे हैं, सुबह 6 बजे। क्लियर। आप लोगों के लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि सुबह उठते ही आप लोगों को एक मैथ की डोज मिल जाए, जिस सीरीज का नाम मैंने रखा है मैथ्स थ्रिल, जिसमें मैं छोटे छोटे कंसेप्ट, कैलकुलेशन फास्ट करने की टेक्निक आप लोगों को सिखाता हूं, कोशिश करता हूं कि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, बहुत बेसिक से। तो इस ऐसी वीडियोस को देखते वक्त भूल जाया करिए कि आप पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से ऐसे समझता हूं कि जो सीख रहा है उसने आज तक इस चीज का ABCD भी नहीं सीखा। तो दोस्त, आज सीखेंगे व्हाट इज फैक्टोरियल। फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल की इंपॉर्टेंस क्या है, और इसके ऊपर कैसे कैसे ट्रिकी क्वेश्चंस बने हुए हैं। चलिए सीखते हैं व्हाट इज फैक्टोरियल। चलिए, चलो सीखने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सबको बताइए कि बहुत छोटी छोटी वीडियो से आपको आपका मैथ का जो डर है वो दूर किया जा रहा है। फैक्टोरियल क्या होता है दोस्त? देखो, सिंपल सी लैंग्वेज में लिखूं, यहां मैंने यहां पर लिखा 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को किस से डिनोट करते हैं? ऐसे, इस साइन से। कहीं पर भी लिखा है 3 फैक्टोरियल, मतलब क्या होता है? 3 से लेकर, मतलब किसी भी चीज का फैक्टोरियल मीन उस नंबर से लेकर 1 तक की मल्टीप्लीकेशन। 3 × 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 6। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो गई? 6। सिमिलरली 4 फैक्टोरियल इज व्हाट? 4 × 3 × 2 × 1। 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, ये भी बात बन गई। ऐसी 5 फैक्टोरियल क्या होगा मेरे दोस्त? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। सिंपल सी बात है। 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 62 ज़ा 120, ये 120 हो जाएगा। सिमिलरली कोई मुझसे 6 फैक्टोरियल पूछे तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये कितना हो जाएगा? 720 हो जाएगा। तो ऐसे ही आप चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। कोई आपसे पूछ ले कि दोस्त n फैक्टोरियल क्या होता है, तो आज के बाद आप बोलेंगे सर n इंटू, एक कम किया n-1 इंटू n-2 इंटू n-3, करते 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 3 × 2 × 1, n से लेकर 1 तक की सारी नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, जिस भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल रहे हैं, कंटिन्यूअस मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम दैट नंबर टू 1। ठीक है, काउंटिंग में जितने भी नंबर बीच में आ रहे हैं सबका मल्टीप्लीकेशन ही क्या होता है? मेरा n फैक्टोरियल होता है। अच्छा, अब इसमें एक चीज और देखिए, ध्यान से देखना। क्या मैं 4 फैक्टोरियल को, जो मैंने यहां लिखा था 4 × 3, अब आप थोड़ी देर देखिए, इस 4 को छुपा लिया, ये आगे जो बैठा है 3 × 2 × 1, ये 3 फैक्टोरियल ही तो है। क्या मैं 4 फैक्टोरियल को क्या मैं 4 × 3 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ऐसी 5 फैक्टोरियल को क्या मैं 5 × 4 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं? क्या मैं 6 फैक्टोरियल को 6 × 5 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं? सिमिलरली, क्या मैं n फैक्टोरियल को n × n-1 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं? सिमिलरली, क्या मैं n फैक्टोरियल को n × n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं? तो ये अब आपको आज के बाद याद रहेगा। किसी भी फैक्टोरियल को निकाल रहे हैं, उसका पहला मल्टीपल लिख लीजिए, उसके अगले एक माइनस फैक्टोरियल लगा दीजिए। जैसे सिंपल सा एक और एग्जांपल यहां लेता हूं। मैंने आप लोगों को बोला, बताइए 105 फैक्टोरियल क्या होगा? 105 इंटू 104 इंटू 103 इंटू 102 इंटू अप टू 1 तक। क्या मैं इसी बात को 104 105
इंटू 104 फैक्टोरियल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं इसी बात को 105 इंटू 104 इंटू 103 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं? तो ये बात आपको ध्यान में रहेगी। कोई पूछे एक्स फैक्टोरियल क्या होगा, तो आप बोलेंगे एक्स इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल होगा। सिंपल सी बात है, इन चीजों को आपको याद रखना है। ऐसे 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1, 1 फैक्टोरियल इज 1। ऐसी 0 फैक्टोरियल कोई आपसे पूछे, एक और चीज जो मेन है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, इसको भी याद रखिए। और 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है। 0 फैक्टोरियल को 0 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि फैक्टोरियल इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स। तो 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। उसके प्रूफ की जरूरत नहीं है, कोई आपसे उसका प्रूफ नहीं पूछेगा क्यों होता है, बस आपको याद रखना है 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। बताइए, ये फैक्टोरियल का छोटा सा कंसेप्ट मैंने कोशिश करी कि आप लोगों को समझ में आए। आई थिंक समझ में आ गया होगा। यही बात मैं यहाँ लिखकर भी लाया हूं, यही बात हम इसको समझेंगे, इसको हम समझेंगे क्या क्या होता है। जरा देखिए, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 1 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, 6, 24, 120, ऐसे चला। ऐसे यहाँ पर एक बार दोबारा लिख देता हूं, 0 फैक्टोरियल इज ऑल्सो 1, ऑल्सो 1। कहीं पर यूज होगा तो हम ये यूज करेंगे। डन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, कैसे क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं फैक्टोरियल के बेसिस पर। और कुछ क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग फैक्टोरियल से लेकर बहुत अच्छी हो जाए। क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए 15 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, क्या मैं 15 फैक्टोरियल को 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 ऐसे लिख सकता हूं, लेकिन यहीं तक रोक दो गाड़ी, आगे इसको 13 फैक्टोरियल ही लिख दो और नीचे है 13 फैक्टोरियल। तो बताइए, 13 फैक्टोरियल से 13 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 15 इंटू 14, 15 4 जा 60, 6 15 एंड 6 21, आंसर इज 210। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए और देखें, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल क्या होगा। तो आपको अभी मैंने सिखाया 5 फैक्टोरियल इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 5 फैक्टोरियल इज 120 माइनस 3 फैक्टोरियल इज 3 2 1, 3 2 जा 6 इंटू 1 6, सो आंसर इज 114। बताइए, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। क्या पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे? नहीं आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में यूज हो सकते हैं। परमुटेशन निकाल रहे हो किसी की, वहां पर आपको ये चीज कैलकुलेशन में दिख जाएगी। कार्ड्स के क्वेश्चन कर रहे हो, वहां ऐसी कैलकुलेशन में दिख जाएगी। क्वेश्चन कैसे आते हैं भाई, क्वेश्चन को जरा ऐसे सीखें। क्वेश्चन इज कन्वर्ट द प्रोडक्ट, ये जो एक प्रोडक्ट है इसे प्रोडक्ट क्या है, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10, इसे फैक्टोरियल में चेंज करना है, इसे फैक्टोरियल में चेंज करना है। तो कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, 2 को क्या मैं 2 इंटू 1 लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई। 4 को क्या मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, यस। 6 को क्या मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूं, यस। 8 को क्या मैं 2 इंटू 4 लिख सकता हूं, यस। 10 को क्या मैं 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ, यस। ये मेरे पास बात बन गई, ये बात बन गई। ये मैंने 2 को लिखा, ये मैंने 4 को लिखा, ये मैंने 6 को लिखा, ये मैंने 8 को लिखा, ये मैंने 10 को लिखा। सिंपल सी बात है। अब देखिए, ये सब मल्टीप्लाई में है। 2 2 2 कॉमन लीजिए, यहां से यहां से यहां से यहां से, बीच में प्लस होता तो एक 2 कॉमन आता, बीच में मल्टीप्लाई है तो 1 2 3 4 5, 5 2 बाहर आएंगे, 2 रेज टू दी पावर 5, अंदर रह जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। एंड याद करिए 5 4 3 2 1, दिस इज 5 फैक्टोरियल। तो आंसर हो गया 2 रेज टू दी पावर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये हमारा आंसर बन गया, ये हमारा आंसर बन गया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बताइए, कंसेप्ट क्लियर हुआ आप सभी को? बहुत इजी था। और आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे लेवल बढ़ा दूंगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इक्वल टू a/11 फैक्टोरियल। इसे सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे बड़ा भाई कौन है, ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, इसे 1/9 फैक्टोरियल ही लिखिए, मत छेड़िए। इसे क्या मैं 1/10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या मैं इसे a/11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? तो इन दोनों में से 1/9 फैक्टोरियल कॉमन लीजिए, अंदर रह गया 1 प्लस 1/10, इधर रह गया a/11 इंटू 10 110 इंटू 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास इधर एलसीएम आ गया, नीचे 10, ऊपर हो गया 10 प्लस 1 11 इक्वल टू a/11। ये बात बन गई। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, ये 11 इधर, सो a इज इक्वल टू 11 इंटू 11 दैट इज इक्वल टू 121, दैट इज इक्वल टू 121। बहुत इजी था। हमने फैक्टोरियल का कंसेप्ट सीखा, उसके ऊपर एप्लीकेशन क्वेश्चन देख रहे हैं। अभी अभी भी इजी लेवल है। अभी तक हमारे 4 क्वेश्चन हुए, चारों क्वेश्चन इजी लेवल हैं। अभी तक हम मॉडरेट तक भी नहीं पहुंचे हैं। अभी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर आपको एक अच्छा हाई क्लास क्वेश्चन दिखाऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आ गया मॉडरेट टाइप। क्या कहता है, n प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 12 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। कंफ्यूज नहीं होना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल की वैल्यू बताइए, n की वैल्यू नहीं। यहां सबसे ज्यादा बच्चों ने गलती करी थी, ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। n की वैल्यू अलग आएगी, n फैक्टोरियल अलग होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इधर ध्यान से, n प्लस 1 फैक्टोरियल, इक्वेशन क्या है, n प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 12 इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, n प्लस 1 इज बिगर देन n माइनस 1। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, जैसे 5 इज ग्रेटर देन 3, वही रूल है, 2 का डिफरेंस है। तो क्या मैं इसको ब्रेक करूं, तो n प्लस 1 इंटू नेक्स्ट टर्म क्या होगी, इसमें से एक कम तो रह जाएगा n, उससे एक कम क्या होगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 12 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखिए n माइनस 1 फैक्टोरियल से n माइनस 1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल के हर क्वेश्चन में कोशिश करनी है फैक्टोरियल वर्ड को एलिमिनेट कर देना है, फिर इक्वेशन जो भी बने उसको हम सॉल्व कर लेंगे इजीली। अब देखिए यहां बचा n इंटू n प्लस 1 इक्वल टू 12। इसको सॉल्व करिए, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, मिडिल टर्म स्प्लिट n स्क्वायर प्लस n माइनस 12, ठीक है। या अगर आपने बहुत प्रैक्टिस करी है तो आप एक चीज ध्यान से देखिए, ऐसे दो नंबर जो कंसेक्यूटिव हैं, कंसेक्यूटिव कौन से होते हैं, एक के बाद लगातार वाले, जैसे 5 6 7 8 10 11 19 20 21 22, ऐसे दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 12 बनता हो, तो फ्रेंड्स क्या मैं 12 को 3 इंटू 4 बोल सकता हूं, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो n की वैल्यू हो गई 3। n प्लस 1 4 रखूंगा, n की वैल्यू वहां से भी 3, सो n इज इक्वल टू 3। अब बच्चों ने क्या करा जल्दी, अच्छा 3 आ गया सर आंसर, 3 मारो 3। ये गलत है दोस्त, क्योंकि इसने आपसे n फैक्टोरियल पूछा है, क्या होगा, मींस इसने आपसे 3 फैक्टोरियल पूछा है, दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 6। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। थोड़ा सा भावनाओं में मत बहना, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। डन। अगर इसने n पूछा होता तो आंसर 3 होता, बिल्कुल 3 होता, क्योंकि n की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 3 आ रही है, बट इसने क्या पूछा है, n फैक्टोरियल, सो आंसर इज 6। चलिए नेक्स्ट, ये भी मॉडरेट लेवल है, आसान है। एलसीएम ऑफ 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल। सबसे पहले तो आपको एलसीएम पता होना चाहिए। एलसीएम 3 नंबरों का क्या होता है, एक ऐसा सबसे छोटा लीस्ट नंबर जो तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए, जो तीनों नंबर से डिवाइड हो जाए, ठीक है, डिवाइडेड बाय ऑल 3 नंबर्स, तो ऐसा इनका मल्टीपल। तो देखिए एक है 6 फैक्टोरियल, इसे तो 6 फैक्टोरियल ही लिखिए। एक है 7 फैक्टोरियल, इसे क्या मैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूं।
और थर्ड वन इज 8 फैक्टोरियल। इसे क्या मैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो इन तीनों का जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम देखिए मैक्सिमम पावर 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, ये तो आएगा ही। इनटू में यहां 7 की पावर 0 है, 7 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, तो 7 आ जाएगा। यहाँ 8 की पावर 0, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, तो 8 की पावर 1, 8 7 6 फैक्टोरियल। क्या ये 8 फैक्टोरियल बन जाएगा? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फैक्टोरियल एलसीएम में ले आया मैं। देखिए कोई भी क्वेश्चन मुश्किल तब बनता है, कोई भी क्वेश्चन मुश्किल तब बनता है जब उसमें एक से ज्यादा कंसेप्ट, एक से ज्यादा चैप्टर इंक्लूड हो जाते हैं। ये हमारा कंसेप्ट होता है, बताइए, ठीक है। चलिए और आगे बढ़े। अब थोड़ा सा मॉडरेट से ऊपर बढ़ते हैं और लेवल क्वेश्चन का देखते हैं। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ, रिमाइंडर पूछा है। रिमाइंडर क्या होता है याद करिए। रिमाइंडर हमने सीखा था, लेट से मुझे 27 को डिवाइड करना है 5 से। दिस इज डिवाइडेड बाय 5 ऑन 25, 5 5 25, कितना बचा रिमाइंडर? दिस इज अ रिमाइंडर। तो हमसे यही बात पूछी है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 23 फैक्टोरियल is divided by 105, divided by 105। क्या आएगा भाई? क्या हम 23 फैक्टोरियल को सॉल्व करने बैठेंगे? 23 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 20 इंटू 19 इंटू अप टू 1? नहीं भाई, इतना टाइम नहीं है पेपर में। जरा 23 फैक्टोरियल को ब्रेक करिए। क्या मैं इसे 23 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 20 ऐसे करते 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 क्या मैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकता हूं? और डिवाइड में है मेरे पास 105। अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क। सिर्फ लिखा है 21 है एक नंबर, एक 5 है, और हमें पता है 21 इंटू 5 इज व्हाट? 105। मीन्स ऊपर जो भी नंबर बनेगा वो 105 का मल्टीपल है। 105 से कैंसिल, तो रिमाइंडर इज 0। पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बताइए, कंसेप्ट क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए और आगे बढ़ते हैं। यूनिट डिजिट भी आ गई। देखिए फैक्टोरियल के अंदर यूनिट डिजिट भी आ गई। अच्छा खासा क्वेश्चन है ये, ठीक है। मॉडरेट टू हाई लेवल में आता है। मैंने आपको बिल्कुल बेसिक लेवल भी करा दिया, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी दिखा दिए, ये एक हाई लेवल का क्वेश्चन भी दिखा दिया। कंफ्यूज नहीं होना। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल अप टू 999 फैक्टोरियल तक ऐड करना है और यूनिट डिजिट बतानी है। यूनिट डिजिट क्या होती है? जैसे मैंने लिखा 576, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है? जो हमारी लेफ्ट साइड से, नंबर के लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट होगी, या ऐसे देखें तो राइट साइड से जो फर्स्ट डिजिट होगी, इधर से जो फर्स्ट डिजिट होती है उसे यूनिट डिजिट बोलते हैं। इसे टेंस, इसे 100, ये आप सबको पता है। तो हमें बताना है इस सम का यूनिट डिजिट क्या बनेगा। चलिए आप ही बताएंगे, बहुत इजी है। देखिए पहले इसको लिख लेते हैं। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते 999 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल इज व्हाट? 1। 2 फैक्टोरियल इज व्हाट? 2 into 1 2। 3 फैक्टोरियल इज 6। 4 फैक्टोरियल इज 24। 5 फैक्टोरियल इज 120। 7 फैक्टोरियल इज 720। ऐसे करते करते 999 फैक्टोरियल आपको दिख रहा है। आपको दिख रहा है, सिर्फ आपको यहीं तक का तो सम करना है यूनिट डिजिट के लिए, क्योंकि बाद के जितने भी नंबर हैं उन सबके लास्ट में 0 आ रहा है। तो मैं अगर आपसे बोलूं 5 7 9 8 और मैं इनमें 0 0 0 0 ऐड करता जाऊं, आगे कुछ भी नंबर हो, आगे कुछ भी नंबर हो, तो आप बोलेंगे सर इन चारों को ही ऐड कर लीजिए, इसको तो ऐड करने का कुछ फायदा ही नहीं है, 0 है। यही चीज मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं
कि आगे का कोई मैटर नहीं करता, ठीक है, 0 0 है, तो हमें सिर्फ देखना है इसकी यूनिट डिजिट 1, इसकी 2, इसकी 6, इसकी भी सिर्फ 4 उठाएंगे, तो यूनिट डिजिट जो बनेगी दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4 दैट इज 3 और ये हो गया 10 मतलब 13, तो यूनिट डिजिट बनेगी 3, आगे कोई भी नंबर हो तो यूनिट डिजिट इज 3। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कंसेप्ट समझने वाला था ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखें जरा, देखिए ये उससे भी लाजवाब क्वेश्चन, उससे भी बेहतरीन क्वेश्चन, इसमें भी यूनिट डिजिट बतानी है बट इसको और हार्ड कर दिया। 1 फैक्टोरियल रेस टू द पावर 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल रेस टू द पावर 1 फैक्टोरियल कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, 1 फैक्टोरियल क्या होता है हमारा 1, तो ये हो गया 1 रेस टू द पावर 1 प्लस 2 रेस टू द पावर 2 प्लस 6 रेस टू द पावर 6, this is 24 रेस टू द पावर 24। अब आगे देखिए इसमें क्या होगा, 120 रेस टू द पावर 120, ये होगा 720 रेस टू द पावर 720, ऐसे करते करते 100 फैक्टोरियल रेस टू द पावर 100 फैक्टोरियल। देखिए यहां से कोई मैटर नहीं है क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 0, 0 की पावर कितनी भी हो तो यहाँ जो भी आंसर बनेगा, जो भी आंसर बनेगा उसकी लास्ट डिजिट 0 होगी, यहाँ जो भी आंसर बनेगा उसकी लास्ट डिजिट 0 होगी, ऐसे ही यहाँ भी जो भी आंसर बनेगा उसकी लास्ट डिजिट 0 होगी। मतलब हमें सिर्फ यहीं तक देखना है। यहाँ देखें 1 रेस टू द पावर 1 यूनिट डिजिट 1, 2 रेस टू द पावर 2 यूनिट डिजिट 4, 6 रेस टू द पावर 6। अब देखिए अपने यूनिट डिजिट के कंसेप्ट पर आइए, यूनिट डिजिट का कंसेप्ट याद रखिए, 6 की पावर कोई भी नंबर हो, 6 की पावर 1 लास्ट डिजिट 6, 6 की पावर 2 लास्ट डिजिट नंबर बना 36, लास्ट डिजिट इज 6, 6 की पावर 3 216 लास्ट डिजिट इज 6, 6 की पावर कुछ भी हो हमेशा यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही आती है। तो 6 रेस टू द पावर 6, जो भी नंबर बनेगा हमें उससे मतलब नहीं है, जो भी नंबर बने उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी, 6 होगी। नेक्स्ट 4 रेस टू द पावर इवन। अब देखिए 4 में 2 केस बनते हैं, जरा यहां समझिए, 4 रेस टू द पावर 1 4 यूनिट डिजिट, 4 रेस टू द पावर 2 16 यूनिट डिजिट इज 6, 4 रेस टू द पावर 3 64 यूनिट डिजिट इज 4, 4 रेस टू द पावर 4 256 यूनिट डिजिट। तो हमें यहां से एक कंसेप्ट मिलता है, 4 रेस टू द पावर ऑड नंबर हमेशा यूनिट डिजिट 4 होती है, 4 रेस टू द पावर इवन नंबर हमेशा यूनिट डिजिट 6 होती है। तो यहाँ क्या है, 4 रेस टू द पावर इवन नंबर तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 6 होगी, आगे कोई भी नंबर हो तो हमारे पास यूनिट डिजिट आ गई 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 6 11, 11 6 17, तो यूनिट डिजिट इज 7, तो यूनिट डिजिट बनी 7। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बताइए भाई, आप लोगों को मैंने बेसिक, मॉडरेट और हाई लेवल तीनों लेवल के क्वेश्चंस क्लियर करा दिए हैं। आई होप आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए जाते जाते जल्दी से एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट कर कर अभी बताएंगे क्या आ रहा है। अगर आपने फैक्टोरियल कंसेप्ट अच्छे से सीखा है तो ये कुछ भी नहीं है आप लोगों के लिए। 68 फैक्टोरियल, क्वेश्चन इज व्हाट, 68 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 13 फैक्टोरियल, और आपको बताना है यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट क्या होगी। अभी कमेंट कर कर बताएंगे कि अगर आपको क्लियर हो गया है। और ज्यादा से ज्यादा जगह इस वीडियो को शेयर करिए। जो लोग 11th में पढ़ रहे हैं या जो लोग तैयारी कर रहे हैं CUET की या IP MET की, सबके साथ आप ये सब शेयर करिए क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी दिख सकते हैं। क्लियर, ये मेरी एक छोटी सी कोशिश है मैथ्स थ्रिल से कि आप लोगों की मैथ की कैलकुलेशन और छोटे छोटे टॉपिक क्लियर हो जाएं। चलिए थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी बढ़िया कंसेप्ट के साथ।